बिलासपुर में शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय नूतन चौक अशोकनगर सरकंडा में आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर लगातार उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। अधीक्षिका डॉक्टर मीनू श्रीवास्तव खरे ने हमारे विशेष संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि इस महाविद्यालय और चिकित्सालय की स्थापना आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिकता से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। प्रमुख सेवाएं और पंचकर्म की विशेषता यह है कि पंचकर्म काया चिकित्सा, प्रसूति, स्त्री रोग, बाल रोग, शाल्य तंत्र सहित अन्य प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्साएं सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर मीनू ने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा शरीर की गहराई से सफाई करती है और इसका प्रभाव मरीजों में काफ़ी सकारात्मक देखने को मिल रहा है। रोजाना इलाज और रोगियों की संख्या अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 150 से 200 मरीज विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचते हैं। विद्यालय और चिकित्सालय की स्थापना कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू श्रीवास्तव खरे, प्राचार्य अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय। मुझे बहुत हर्ष है कि आप सभी यहाँ पर आप लोग आए यहाँ पर हमारे महाविद्यालय चिकित्सालय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मैं आपको बताऊँ कि हमारा चिकित्सालय महाविद्यालय चिकित्सालय 2012 में इसकी स्थापना हुई जी। और तब से निरंतर उसके बाद 2014 में हमारे सबसे पहले एडमिशन हुए और उसके बाद से निरंतर ये प्रगति करेगी। मैम, यहाँ कौन कौन सी प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा दी जाती है? हाँ, हमारे चिकित्सालय में पंचकर्म, काय चिकित्सा मतलब कि मेडिसिन, और जिसमें सभी जीर्ण व्याधियाँ और भी सभी रोगों का वात व्याधि है तो उनका है, और साथ ही साथ शल्य चिकित्सा, शल्य में हमारे यहाँ 4 सूत्र का विशेष जो चिकित्सा है वो की जाती है। बाल रोग है, इसमें अभी आजकल हम लोगों के यहाँ ये स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 5 वर्ष के नीचे जो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हम लोग स्वर्ण प्राशन करवाते हैं। और स्त्री प्रसूति रोग है, उसमें उनसे संबंधित जो है व्याधियों की चिकित्सा की जाती है। और हमारे यहाँ रोग निदान है, जिसमें हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो भी टेस्ट हैं वो सब किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब सुविधाएं जो हैं मौजूद हैं। हम पंचकर्म चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या विशेषता है और मरीजों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है? पंचकर्म मतलब कि 5 कर्म, जिसमें 5 कर्म यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि इंटरनल जो प्योरिफिकेशन है वो होता है पूरी तरीके से, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन। तो ये इन सब से क्या होता है, अंदर से शुद्धि हो जाती है। और उसके बाद जब हम मनुष्य का रोगी का जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे जो है जब चैनल्स, बॉडी के चैनल्स जो हैं जब खुल जाते हैं तो उसकी वजह से उससे क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो भी प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है और जो मेडिसिन लेते हैं वो भी प्रॉपर एक्ट करती हैं। तो पंचकर्म की मैम, प्रतिदिन यहाँ कितने मरीज यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं और किन किन लोगों के इलाज के लिए लोग सबसे ज़्यादा आते हैं? हमारे यहाँ चिकित्सालय में प्रतिदिन लगभग 200 औसतन है रोगी आते हैं, जिसमें हमारे यहाँ काय चिकित्सा में वात व्याधि से रिलेटेड है जी। और क्या कहते हैं जीर्ण रोग में जीर्ण रोग, मधुमेह जी। और साथ में शल्यकर्म में, शल्य वाले में भी आते हैं, जी। इसमें भी पायस, फिस्टुला, जी। उन सब के रोगी आते हैं। 4 सूत्र होता है उनका। और हमारे यहाँ बाल रोग में भी आते हैं, बच्चे आते हैं दिखाने के लिए। जी। और पंचकर्म में जितने भी गठिया वाले हैं लोग, उनसे रिलेटेड मैम, ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए यहाँ खास क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? ग्रामीण इलाकों से जो हमारे यहाँ मरीज आते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ उनको चिकित्सा सेवाएं तो एक तो बहुत ही सुविधाएं यहाँ पर जो हैं उपलब्ध, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको भर्ती भी करते हैं और उसमें उनको दवाइयों के साथ साथ जो है उनको हम भोजन की भी व्यवस्था है तो उसको भी हम लोग उनको प्रदान करते हैं। जी। मैम, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों
को प्रैक्टिकल का अनुभव कैसे दिया जाता है, क्या उन्हें मरीज के साथ सीधे काम करने का मौका मिलता है? बिल्कुल। NCISM का जो नॉर्म्स हैं तो उसके हिसाब से तो अब हम लोग फर्स्ट ईयर से ही बच्चों का क्लिनिकल क्लासेस शुरू हो जाता है। वैसे थर्ड ईयर से जो है बच्चों का प्रॉपर क्लिनिकल होता है। उसके पहले जो है प्री क्लिनिकल, जिसमें कि बच्चों को कैसे मतलब जो क्लिनिकल केस आया उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है कैसा वो मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा। और थर्ड ईयर से जो है बच्चों का यहाँ पर पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। बच्चे सीखते हैं कि पेशेंट को कैसे देखा जाता है, कैसे हिस्ट्री ली जाती है, अपने जो चिकित्सक हैं उनके साथ वो सीखते हैं। सरकारी स्तंभ या आयुष मंत्रालय की ओर से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है? हमारा जो महाविद्यालय चिकित्सालय है उसमें तो हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से ही हमको सब सुविधाएं मिलती हैं। और हमारा जो डायरेक्टरेट है, संचालनालय है और आयुष मंत्रालय है उसमें हमको विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, उनके अंतर्गत हमको सुविधाएं मिलती हैं। और अभी जो 1 साल पहले टेलीमेडिसिन की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हुई, जो कि पहले एलोपैथिक में ही थी, लेकिन अब टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है हम जो विभिन्न हमारे जो जिला के चिकित्सक हैं उनके पेशेंट्स को भी हम हमारे यहाँ के चिकित्सक जो हैं उनसे वो राय मशवरा लेते हैं और टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको अब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। जी मैम, भविष्य में आप इस महाविद्यालय और चिकित्सालय को कहाँ देखना चाहते हैं? आपकी क्या प्रमुख योजना है? सबसे बड़ी हम लोगों के महाविद्यालय चिकित्सालय में अपना कॉलेज नहीं है अभी, अपना मतलब अपनी जो कि अभी हमारा ये कोशिश है, ज़मीन भी हम लोगों को मिल चुकी है और आगे यही योजना है कि हमारा महाविद्यालय चिकित्सालय का अपना बिल्डिंग हो, वो बने और हम अपने महाविद्यालय को एक शीर्ष मतलब, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2 ही हमारे महाविद्यालय चिकित्सालय हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये हम उसको शीर्ष पर देखना चाहेंगे। जी, अंत में हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन्हें जो विद्यालय और चिकित्सालय की स्थापना कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है?